अगर आप लोग अंडे खाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। बच्चे बीमार पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें खाएंगे तो उनकी तो आंतड़ियाँ ही बंद हो जाएंगी। जब प्लास्टिक का सामान खाएंगे तो बंद हो जाएगी। उन बच्चों के लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है जो बच्चे गेंद खेलने के शौकीन हैं। अगर वो अंडा नहीं खाना चाहते तो वो अंडा बॉईल करके उसके साथ खेल सकते हैं। इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें, सेहतमंद रहें, ताकि कल को आने वाले फ्यूचर में कहीं ऐसा कभी किसी बच्चे को या परिवार को ना खाने को मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं चिनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूँ आपके साथ गौरव बिनोत्रा। अगर आप लोग अंडे खाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपके घर पे बच्चे अंडे खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब अंडों की जगह कुछ और ही बिक रहा है। फ़िलहाल क्या पूरा मामला था वो हम इन्हीं से जानेंगे और आपके सामने भी रखा कि अंडे जो हैं वो असल में अंडे नहीं है, अब अंडे की जगह कुछ और ही मिल रहा है। अब क्या मिल रहा है वो इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले हमें बताइए कि ये जो अंडे आपने लिए हैं ये यहीं से लिए हैं? सर ये हमने गांधीनगर से लिए थे जी। और इनको जब बॉयल किया सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद इनको तोड़ा के देखा तो ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह अंडे हैं और इनको नीचे ज़मीन पे मारते हैं, ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, ये टूटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये कल को बंदे खाएंगे तो क्या होगा। ये डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं देख रहे हैं, फूड एंड प्रोसेस भी कुछ नहीं देख रहा है कि मार्केट में क्या बिक रहा है। म्यूनसिपलिटी हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं देख रहा कि मार्केट में क्या बिक रहा है। खाली वो क्या करते हैं, जहाँ थोड़ा सा एक मीडिया में न्यूज़ बनाने के लिए एक आधी दुकान में जाते हैं, 10 किलो मीट पकड़ा, बता दिए जी हमने ये इतना रेट करा है। अंडे देखो कैसे चल रहे हैं, दूध देखो कैसा चल रहा है, लोगों को पैसे खर्च के जहर परोसा जा रहा है। वो डिपार्टमेंट के लोग सोचते हैं बस सैलरी खेलेंगे, हमें सैलरी मिलनी चाहिए, इतनी मिलनी चाहिए, इतनी मिलनी चाहिए, कम से कम इतनी सैलरी ले रहे हो। 50% तो लोगों का देखो, लोगों का खाने पीने का सामान मार्केट में कैसे मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है। किसी दुकान में चेकिंग नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं। छोटे छोटे मोहल्लों में भी दुकानें खाने पीने की चल रही हैं, लेकिन कुछ नहीं देखेंगे कि गंदा सामान बिक रहा है या मतलब मिलावटी सामान मिल रहा है। कुछ नहीं देखना है, इन लोगों को खाली अपनी सैलरी देखनी है कि हमें सैलरी मिले। मेरी प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ और जितने भी VIP से इनसे अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा सा लोगों के खाने पीने पर भी ध्यान दे कि क्या खाने पीने का सामान आजकल मार्केट में क्या क्या आ रहा है। बाहर से दुकानदार से पूछा कि भाई अंडे आपके ऐसे हैं, वो कह रहा है भैया हमें मालूम नहीं, हम तो मंडी से लाते हैं और मंडी में आते हैं पंजाब से। जब पंजाब से आते हैं तो जब 370 ख़त्म होने के बाद ऐसी चीज़ें हमें मिलेंगी खाने के लिए। बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, बच्चे बीमार पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें खाएंगे तो उनकी तो आंतड़ियाँ ही बंद हो जाएंगी। जब प्लास्टिक का सामान खाएंगे तो बंद हो जाएगी। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप दूध लेते हो, अंडे लेते हो, पूरे पैसे देकर आप चीज़ ले रहे हो तो आप प्योरिटी क्यों नहीं मांगते हो। आप क्यों, अगर एक आदमी आपको जहर दे रहा है तो आप क्यों खरीद रहे हो उससे। उसके ऊपर कंप्लेंट डालिए कि ये आदमी हमसे पैसे पूरे ले रहा है और चीज़ हमें कैसी दे रहा है। चीज़ भी आप प्योरिटी मांगो, जितने प्योर आप उनको पैसे देते हो उतने प्योरिटी में चीज़ मांगी ना। ये पहली बार ऐसे हुआ है या इससे पहले? पहली बार नहीं, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन हमने 1-2 बार सोचा कि चलो जी ऐसे गलती से या कहीं से आ गया होगा या हमारे ही धोखा होगा। लेकिन आज तो हमें बहुत सारे अंडे देखे कि इसी किस्म के, जिस भी दुकानदार से बात करते हैं यार प्लास्टिक के अंडे आ रहे हैं आजकल, वो कहते हैं नहीं, ये वो ऐसे ही वो सोचते हैं कि हमारा अंडे का बिज़नेस बंद ना हो जाए, हमारा फलाना बिज़नेस बंद ना हो जाए। अपना बिज़नेस देखते जाओ, दुनिया चाहे भाड़ में जाए, जो मर्जी हो दुनिया का, दुनिया जो मर्जी खाए, उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, अपने पैसों से मतलब है बस। बिल्कुल। इसी के साथ फिलहाल वो अंडे भी हमने आपको दिखाए, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं और इनसे भी बात करेंगे। ये बॉयल आपने किए थे? नहीं, सिस्टर ने किया था। जो हमारे वर्कर में से एक लेडीज़ है, वो दीदी ने ये अंडे उबाल किए थे जी। तो उसके बाद हम उबाल करने के बाद सारे लड़के बैठे चाय पीने के लिए, तो अपने अपने अंडे उठाए और हमने इसे छीलना स्टार्ट किया। छीलने के बाद इस तरह से अंडे निकले और इसे पुश करते यानी दबाते, हम जब दबाते तब भी ये दबता नहीं है, क्योंकि अगर इसके बीच में पीला सा आता है, ये तो वाइट सा है प्रोटीन के लिए। हाँ जी, पर ये प्रोटीन के लिए आता है। पर अभी हम इसको जितने बार भी दबाते हैं उतने बार ये दबता नहीं है और हम नीचे इसे
फेंकते हैं तो ये गेंद की तरह ऊपर उछलता भी है। ये देखिए यहाँ, ये और ये। अब ये तो एक अच्छी बात होगी ना, जो बच्चे गेंद खेलने के शौकीन हैं, अगर वो अंडे खाने के शौकीन भी हैं तो अगर वो बॉईल करें, अंडे ना मिले तो वो गेंद के साथ खेल सकते जी हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि मैं प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी मार्केट में हर एक चीज़ की भाव बढ़ी हुई है, और बढ़ने के साथ साथ मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे हेल्थ के लिए जो हमारे किसान भाइयों हैं, जो हमसे अनाज देते हैं खाने के लिए, सिटी तक पहुँचाई जाती है, गांव तक पहुँचाई जाती है, बाहर तक पहुँचाई जाती है, और हम सब खाते हैं, वो भी खाते हैं, वो जो उगाते हैं वो भी खाते हैं, और बनाते हैं वो भी खाते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें, सेहतमंद रहें, ताकि कल को आने वाले फ्यूचर में कहीं ऐसा कभी किसी बच्चे को या परिवार को ना खाने को मिले। अगर मैं बात करूं, आज दिन फूड एंड सप्लाई की तरफ से जो है वो रेड की जाती है बहुत सी जगह पे, फिर इन चीज़ों का ध्यान रखना क्यों भूल जाते हैं? देखिए, कुछ आइटम्स हम लोग पुराने टाइम में देखते थे कि जो म्यूनसिपलिटी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो क्या करता था, दूध की दुकानों में जाते थे, दूध की गाड़ियों में चेकिंग करते थे, अगर दूध की क्वांटिटी सही नहीं होती थी वो गिरा देते थे। लेकिन आजकल वो चीज़ हमें देखने को मिल नहीं रही है। फूड एंड सप्लाई है, वो बोलते हैं फूड एंड प्रोसेस है, जो उनका जो एक सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लो आप, वो उसको लटका दो, बेचो चाहे जो मर्जी बेचो, जो मर्जी जहर बेचो, लेकिन वो आपके पास वो सर्टिफिकेट चाहिए कि आपके दुकान पे सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए कि हाँ भाई ये सेटिस्फाई है, ठीक है। माल जो मर्जी बेच लो आप। कई घर ऐसे भी होते हैं कि घर पे अंडे पड़े होते हैं, पेरेंट्स घर पे नहीं होते, बच्चे खुद जो है वो बॉयल करके अंडे खाते हैं। अब बच्चों को थोड़ी पता है कि ये अंडे ख़राब हैं कि सही है, बच्चों के सामने तो जो होगा वो उसी को खाएंगे। तो अगर बच्चे कल को इस हादसे का शिकार होते हैं, ये खाने के बाद बीमार होते हैं, तो आपको लगता है कि फूड एंड सप्लाई खुद पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? फूड एंड सप्लाई को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आग किसी के घर में लगी है तो अपने घर में भी पहुंचते टाइम नहीं लगेगा। वो भी इसी स्टेट के मुलाजिम भी हैं, इसी स्टेट के नुमाइंदे भी हैं, उनको ये खुद सोचना चाहिए कि आज अगर किसी के बच्चे गलत चीज़ खाएंगे तो कल हमारे बच्चे भी यही खाएंगे, इसलिए उनको खुद ध्यान रखना चाहिए ऐसी चीज़ों पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो क्या पूरा मामला था वो हमने आपके सामने रखा, लेकिन अब ये जो प्लास्टिक और रबड़ के अंडे जो अब आ रहे हैं इस पर रोक ज़रूर लगनी चाहिए, क्योंकि आज अगर अंडे जम्मू कश्मीर में पहुँचे हैं तो कल पूरे भारत में भी पहुँच सकते हैं। तो इस चीज़ पे ज़रूर रोक जो है वो लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो रबड़ के अंडे हैं, हमने आपको बताया, हमेशा जब हम अंडों को बॉयल करते हैं तो उसके बीच में से प्रोटीन के लिए येलो कलर का अगर हम बात करें तो माना जाता है कि उसमें प्रोटीन होता है, वो ज़रूरी होता है। और लेकिन ये जो अंडे यहाँ पर बॉयल किए गए हैं ये कुछ और ही बयां कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अंडे हैं ये एक गेंद की तरह है। लेकिन उन बच्चों के लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है, जो बच्चे गेंद खेलने के शौकीन हैं, अगर वो अंडा नहीं खाना चाहते तो वो अंडा बॉयल करके उसके साथ खेल सकते हैं, क्योंकि ये अंडे नहीं, ये वाकई में एक गेंद ही है जो बच्चों को अंडे के रूप में खिलाई जा रही है। फिलहाल आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स से ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस अंडे को खाने के बाद शायद बहुत से बच्चे जो है वो बीमार भी हो सकते हैं। लेकिन जल्द से जल्द अब इन अंडों पे रोक ज़रूर लगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अंडे मार्केट में पहुंचे तो ना जाने फिर और कौन सी ऐसी बीमारी का शिकार जो है वो भारत के लोगों को होना पड़ेगा। आप देखते रहिए चैनल न्यूज़ अपडेट, दीपक मनास के साथ। जय हिंद।